डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें बच्चों हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टडी करना है वो है आपका एक्टिविटी 17.5। तो इसमें बच्चों हम लोगों को वही देखना है कि जो पहेली है, पहेली क्या कहती है कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर ने बताया कि स्टार्स में, ठीक है, स्काई में एक ऐसा भी स्टार है जो आपको बिल्कुल मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है उसी के बारे में स्टडी करना है। तो एक्टिविटी 17.5 क्या कहती है? टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। आप एक छाता ले लो और उसको खोल लो। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर। आप वाइट पेपर ले लो और वाइट पेपर से आप 10 से 15 स्टार्स को बना लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्टार्स बना करके छाते पे इस तरह से इसको लगा दिया गया है, ठीक है, चिपका दिया गया है। पेस्ट 1 स्टार्स at the position of central rod of the umbrella and others at different places on the cloth near the end of each spoke। तो आप देख रहे हो एक स्टार्स को इसके सेंटर पे लगा देना है और जितने स्टार्स हैं उनको आपको इस तरह से एंड पे लगा देना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। अब इस रॉड को अपने हाथ में पकड़ के आपको इस अम्ब्रेला को ट्विस्ट करना है, ठीक है। इसको आपको रोटेट करना है। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। जितने ये स्टार्स हैं आपके, ये सारे स्टार्स जितने भी अम्ब्रेला में आपने लगाया हुआ है, इन सब को आपको ऑब्जर्व करना है। इज़ देयर एनी स्टार विच डज़ नॉट अपीयर टू मूव। क्या यहाँ पे आपको कोई एक ऐसा स्टार दिखाई देगा जो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ़ देयर वर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार ऑल्सो बी स्टेशनरी। तो इसमें आप लोग क्या देखोगे बच्चों? जितने भी स्टार्स होंगे इन स्टार्स की पोजीशन चेंज होगी। ये स्टार एक बार यहाँ आएगा, ये एक बार स्टार यहाँ जाएगा, ये वाला एक स्टार एक बार यहाँ पहुँचेगा। ये सारे स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही होगी, लेकिन वहीं पे जो वो स्टार्स आपका सेंटर पे है ये वाला, ये बच्चों इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये सिर्फ अपने पोजीशन इसी पोजीशन पे है, ठीक है। और अर्थ जो होती है बच्चों, मैंने आपको बताया अर्थ जो होती है वो अर्थ इस तरह से टिल्टेड होती है, तो ये अर्थ की एक्सिस होती है, ठीक है। तो अर्थ अपने इसी एक्सिस पे रोटेट करता है। तो इस अर्थ की एक्सिस पे जो भी स्टार पाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या लगेगा कि उसका कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। जैसे आप ये देखिए, ये आपका छाता है, तो मान लो ये अर्थ की आपकी एक्सिस है, ठीक है। अर्थ आपका ऐसा है, अर्थ इसी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे ही ये स्टार पाए जाएंगे, ठीक है। ये स्टार पाया जाता है जिसके कारण हमको लगता है कि ये स्टार अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, और इस लाइन पे जितने भी स्टार्स आएंगे वो आपके स्टेशनरी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे बच्चों एक स्टार होता है पोल स्टार, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करता है। तो देखिए ये चीज़ आपकी कह रहा है देयर इज़ एक्चुअली ए स्टार द पोल स्टार। तो आप देखोगे स्काई में आपको एक स्टार ऐसा दिखेगा, ठीक है, जो बिल्कुल भी अपने स्थान से मूव नहीं करता है। आपको लगेगा कि वो अपने स्थान पे फिक्स है, रुका हुआ है। वो कौन सा है बच्चों? द पोल स्टार, विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो कहाँ पाया जाता है? अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में। इट डज़ नॉट अपीयर टू मूव, ठीक है, और ये आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है। तो मैंने आपको बताया भी था बच्चों, ये अर्थ है, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आप देखो बिल्कुल सीधे ये आपको स्टार दिख रहा है, पोल स्टार। तो ये इसी एक्सिस पे पाया जा रहा है, इसी एक्सिस की लाइन पे, इसलिए आपको दिखेगा कि ये जो पोल स्टार है ये मूव नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन पे फिक्स है, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्स में ही हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टलेशन। तो आप लोग देखते हो बच्चों, नाइट में स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप्स दिखाई देते हैं। आपको कभी कभी दिखेगा कि चम्मच का शेप बना हुआ है, एक बाउल का है, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। कितने कितने तरह के आपके सिलेबस में कॉन्स्टलेशन हैं जो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है, और आपको कब कब अगर इनको देखना है तो स्काई में आपको देखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन की सबसे पहले ये डेफिनेशन होगी, यहाँ से यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है बच्चों? स्काई को कुछ समय तक आपको
देखना है, ठीक है। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विच शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। तो 17.11 फिगर बच्चों नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरह के शेप्स, ठीक है, ग्रुप्स फॉर्म करेंगे स्टार्स के, जो आपको इस तरह का शेप्स बनाएंगे। तो देखिए कॉन्स्टलेशन वही कह रहा है, द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ रिकॉग्नाइजेबल शेप। जो स्टार्स हों ग्रुप को फॉर्म करें, एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, और उस ग्रुप को देख करके आप बता सको कि हाँ ये इस चीज़ का शेप है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो सारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। Constellations were devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky। जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं ना बच्चों, एंशियंट पीपल लोगों ने इसको जो है रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, ये आपको बताते थे कि स्टार्स में स्काई किस किस शेप के फॉर्म हो रहे हैं। द शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन रिजेंबल्स ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल, ठीक है। और उस समय क्या होता था कि जो भी शेप्स इन लोगों ने देखे या बताए, तो वो उन्हीं शेप्स को बताए जिनके बारे में ये जानते थे। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशंस इन नाइट स्काई। आप रात में कुछ ग्रुप्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक्स एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टलेशंस ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको नाइट स्काई में देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये उसका शेप है, ठीक है, इसको ये बोला जाता है, और उसको देखने के लिए आपको नाइट में स्काई में किस डायरेक्शन में देखना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों बिल्कुल जब अर्ली पार्ट होता है आपका नाइट का, नाइट बिल्कुल शुरू होती है, उसमें आप लोग जो ग्रुप देखोगे स्टार्स का वो होता है उर्सा मेजर। उसका डायग्राम बच्चों ये देखो बना हुआ है, जिसको हम लोग ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, या सप्तर्षि के नाम से भी जानते हैं, या बिग डिपर के भी नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक भालू का शेप बना हुआ है ये, ठीक है। तो आपको ये भालू का शेप नहीं बनाना होता है, आपको जो ग्रुप फॉर्म करना होता है वो ये वाला आपको शेप देखना पड़ता है, 7 स्टार्स वाला देख रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये एक बॉल की तरह शेप होता है और ये हैंडल हो जाता है, मतलब एक स्पून का ये शेप फॉर्म करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर। तो देखो लिखा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग डिपर या द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन। इस ग्रुप में आप देखोगे तो टोटल 7 स्टार्स आपको दिखाई देंगे। इट अपियर्स लाइक ए बिग लैडल और ए क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क्स की तरह दिखाई देगा। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल। इसके हैंडल में आप देख रहे हो 3 स्टार्स आपको दिख रहा है, सॉरी इसके हैंडल्स में 3 स्टार्स आपको दिख रहे हैं। हैंडल्स में आप देखिए ये 3 स्टार्स इसके हैंडल में दिख रहे हैं, और इसके जो 4 स्टार्स हैं वो इसके बाउल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है इन ऑल एंशिएंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। तो एंशिएंट कल्चर्स जो बहुत पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, तो उनकी अपनी अपनी कुछ स्टोरीज़, कुछ कहानियाँ होती थी इन कॉन्स्टलेशंस को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका शेप है बच्चों किसका, उर्सा मेजर का, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को करना क्या है बच्चों, आप लोग कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन वहाँ से नोट कर लोगे। उसके बाद आपको इन सारे कॉन्स्टलेशंस के डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, स्टार्स बनाना है और सबको कनेक्ट करना है। तो ग्रेट बियर जैसे जब आप बनाओगे तो आपको सिर्फ ये वाले पार्ट बनाने हैं, ठीक है। उसी तरह से जब आप ओरियन बनाओगे तो सिर्फ ये वाले पार्ट बनाओगे, जो चमकता हुआ ब्राइटेस्ट येलो पार्ट आपको दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है, स्टार्स वाला। और स्टार्स बनाएंगे सब लोग, डॉट डॉट नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देख रहे हो कैसियोपिया है, कैसियोपिया में भी आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना है। और फिर नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है लास्ट में लियो मेजर, इसमें आपको ये वाला सिर्फ येलो ब्राइटेस्ट जो पार्ट है सिर्फ इसी को आपको बनाने हैं। तो ये सारे ABCD ये सब अपनी कॉपी में आप सब लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उर्सा मेजर जो सप्तर्षि है। सप्तर्षि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियंस इज और ऋषिज़। तो ये जो बच्चों सप्तऋषि है ना, जो नाम पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे जो आपके एंशिएंट टाइम्स में जो आपके ऋषिज़ लोग होते थे, ठीक है, एज शोन इन दी फॉलोइंग फिगर्स। तो
According to the ancient mythologies, the seven sages who formed the Saptarshi preserve the eternal knowledge of the Vedas and explain it to the people in every new age. तो आप लोग वेदास वगैरह पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें आपकी हैं, देखिए, ठीक है। सप्तर्षि, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग थे, उनके नाम, उनके वेदास वगैरह हैं, तो ये स्टोरीज़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 17.6। ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर ए फ्यू आवर्स। ये जो कॉन्स्टलेशंस आप लोग देख रहे हो, इनको कुछ आवर्स तक आपको कंटिन्यू देखना है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप्स? क्या इसकी शेप्स में आपको कोई चेंजेस दिखाई दिया? डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजिशन? क्या आपको इनकी पोजिशन में कोई चेंजेस दिखाई दिया? यू विल ऑब्जर्व दैट शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशंस रिमेन्स द सेम। तो बच्चों क्या होगा कि जब भी आप इन कॉन्स्टलेशंस के शेप को देखोगे ना, तो इनका शेप नहीं चेंज होगा, शेप इनका फिक्स रहेगा, ठीक है। जो ग्रेट बियर आपने देखा, जो ओरियन देखा, जो आप लोगों ने कैसियोपिया देखा, लियो देखा, सबका शेप एक ही जैसा रहेगा, लेकिन इनकी जो पोजीशन होगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते क्या है। You will also find that the constellations appears to move in the sky from east to west। तो आप देखोगे बच्चों, ये जितने भी कॉन्स्टलेशंस होते हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टलेशंस आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज दे आर स्टार्स, ठीक है। स्टार्स ही ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, और आप सबको पता है स्टार्स का मोशन किधर होता है? ईस्ट टू वेस्ट। मैंने बोला लर्न कैसे करना है, सन से देखो, सन किधर से निकलता है? ईस्ट से, ठीक है, और किधर को डूबता है? वेस्ट को, ठीक है। तो उसी तरह से आपके स्टार्स भी हैं। आई हैव हर्ड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार्स विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। ये बूझो कह रहा है कि हमने कहीं से सुना हुआ है कि हम लोग पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। तो बिल्कुल सही है बात, आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो एक्टिविटी 17.7 में क्या कह रहा है? दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। तो कह रहा है बच्चों, इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है नाइट में, और जब आपकी नाइट हो मूनलेस, मतलब उसमें मून आपका ना हो, ठीक है। और करना कब है? गर्मी के मौसम में रात के 9 बजे के आसपास। लुक टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई। आपको क्या करना है? स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में देखना है, ठीक है, और उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे है। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली। आपके घर में जो कोई भी बड़े हैं, आप उनकी हेल्प से उर्सा मेजर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गर्मी के मौसम में रात के 9 बजे के आसपास। किधर देखना है? नॉर्थ डायरेक्शन में। लुक एट 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। इस उर्सा मेजर के एंड में बच्चों, जो बाउल है ना, उस बाउल के एंड के 2 स्टार्स को देखो, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस बाउल का लास्ट का जो 2 स्टार्स है, इनके बीच की जो दूरी है ना, आप देख रहे हो, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, इतनी दूरी को नापते हुए यहाँ से आपको एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधे जाना है, अपने आँखों से आप सीधे स्ट्रेट जाना, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी ना बच्चों, ये इन दोनों स्टार्स के लगभग 5 टाइम्स, मतलब एक ये हो गया तो 1 2 3 4 ऐसे 5 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स के बाद जो यहाँ पे आपको चमकता हुआ स्टार्स दिखाई देगा, वही स्टार्स क्या होगा? आपका पोल स्टार्स होगा, ठीक है। तो देखो लिखा है, इमेजिन एट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स एज shown in figure 17.13 extended this imaginary lines towards the north direction। लास्ट के बाउल के 2 स्टार्स को लेकर के आपको नॉर्थ की ही डायरेक्शन में आपको सीधे इमेजनरी इसको एक्सटेंड करना है अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स। और कितना जाना है? लगभग 5 टाइम्स दोनों स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है। दिस लाइन विल लीड टू ए स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट। और ये आपको लेकर के जाएगा एक ऐसे स्टार्स की तरफ जो रात में नॉट टू ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा होगा। दिस इज़ द पोल स्टार। और यही स्टार आपका कौन सा होगा? पोल स्टार होगा। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम। आप कुछ समय तक पोल स्टार को ऑब्जर्व करो। नोट दैट इट डज़ नॉट मूव एट ऑल। तो आप देखोगे क्या कि ये जो पोल स्टार चमकता हुआ है, ये अपने जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। वहीं ये जो आपके जो ग्रुप में स्टार्स हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन आपकी थोड़ी थोड़ी ड्रिफ्ट होगी, चेंज होगी, और ये किधर मूव करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 17.8। तो देखिए बच्चों, ये वही चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है,
कि आप देखो यहाँ से 5 टाइम्स गए, ये स्टार्स हुआ, फिर इसकी पोजीशंस कुछ ऐसे हुई, तो ये ग्रुप का देखो शेप चेंज हुआ, सॉरी शेप नहीं, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये इस तरह से हुआ, यहाँ से फिर आप गए 5 टाइम्स तो यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने में इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर लास्ट को 2 लिया, 5 टाइम्स आए, फिर आप इसी पोजीशन पे गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक रोटेशंस के बाद ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन ये जो पोल स्टार्स है ये आपको एक ही जगह पे फिक्स दिख रहा है। तो ये एक्टिविटी 17.8 आपको शो करेगी, ठीक है। ड्यूरिंग ए समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3-4 टाइम्स एट एन इंटरवल 2 to 3 आवर्स। अब कह रहा है ये जो उर्सा मेजर है आपको 3 से 4 टाइम्स, ठीक है, 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे आपको बार बार आकर के देखना है। ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, और हर टाइम आपको पोल स्टार को लोकेट करना है। डस उर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो बिल्कुल बच्चों उर्सा मेजर आपको लगेगा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। डज इट अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, बिल्कुल आपको ये भी लगेगा कि पोल स्टार बीच में है और ये जो आपका उर्सा मेजर है ये उर्सा मेजर पोल स्टार का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज इन फिगर 17.14, और अपने ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, जो कि आपको 17.4 फिगर में ये जो डायग्राम दिख रहा है इससे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। In fact, all the stars appears to revolve around the pole stars। तो कह रहा है कि आपको क्या लगेगा कि जितने भी स्टार्स हैं वो सारे स्टार्स पोल स्टार्स का चक्कर लगा रहे हैं, आपको यही फील होगा, ठीक है बच्चों। नोट दैट पोल स्टार इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर, जब आप सदर्न हेमिस्फेयर से देखोगे तो आपको पोल स्टार दिखाई नहीं देगा। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशंस लाइक उर्सा मेजर्स में ऑल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। उसी तरह से जब आप सदर्न हेमिस्फेयर से देखोगे तो आपको उर्सा मेजर के भी कुछ स्टार्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कॉन्स्टलेशंस जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो स्टार्स के ग्रुप्स हैं उसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा किसके बारे में, उर्सा मेजर के बारे में। जो नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।